के खिलाफ जो आप आज यहाँ धरना दे रहे हो उसमें, और क्योंकि आज गृह मंत्री आए हुए हैं, पूरा प्रशासन वहाँ पे लगा हुआ है, कांग्रेस द्वारा लगातार उनका विरोध भी किया जा रहा है, ऐसे कैसे देख रहे हैं? आज क्या आप उद्देश्य है जो आप ड्रग्स इंस्पेक्टर को घुसवाना? देखिए, उद्देश्य जो है हरिद्वार की पब्लिक के लिए खड़े हैं हम। जो नकली दवाइयाँ भगवानपुर में फैक्ट्रीज में बन रही हैं, वो यहाँ पे हमारे बच्चे, आपके बच्चे ले रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, जिनसे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और मेन बात ये है, ये अनीता भारती जी जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ये यहाँ पे 10 साल से कार्यरत हैं। तो इतना लंबे समय से कोई भी अधिकारी कहीं भी रह नहीं सकता। कुछ ना कुछ ऊपर सेटिंग है, कुछ ना कुछ पैसे ही ऊपर पहुंचाती हैं। अभी सुनने में है कि कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए महीने की रिश्वत लेती हैं। 50 से 100 करोड़ का हिसाब किताब कर चुकी हैं इन 10 सालों में। तो इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और संपत्ति की जांच के बाद इनको यहाँ से सस्पेंड ही करना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। अभी पता चला कि अभी 3 महीने पहले भगवानपुर में एक फैक्ट्री पे छापा पड़ा। छापा मारना इनको था, पर कहाँ से आई टीम? हरियाणा से। वो छापा मारते हैं और 3 ट्रक नकली दवाइयों का पकड़ा जाता है। तो ये कर क्या रही है यहाँ पे? छोटे छोटे मेडिकल स्टोर वाले जो 2,500 रुपए कमाने वालों को परेशान करती हैं, और बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हुए उनको छोड़ती हैं, उनसे मोटे पैसे लेती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक मेडिकल स्टोर वाले का ही फोन आया, कह रहा कैश भाई हमारा, देखो कोई छोटे छोटे दुकानदार इन अधिकारियों से नहीं लड़ सकते। तो उसने बताया कोई फॉरेस्ट एसेंशियल एक कंपनी है, 2 लाख रुपए महीना वहां से जाते हैं। एकम्स के मालिक संदीप जैन जी से बोलना चाहूंगा, इन लोगों से दूर रहें, ये आपकी फैक्ट्री बंद करवा देंगे। कभी ना कभी कांग्रेस की सरकार आएगी, छापा पड़ जाएगा आपके यहाँ भी। ये पूछा हमने कि वहां पे किस बात के पैसे लेती हैं वो नकली, वो तो कॉस्मेटिक का है। कॉस्मेटिक का फॉरेस्ट एसेंशियल बढ़िया कॉस्मेटिक बनाती है, महंगे महंगे 8 से 10 हजार रुपए के। तो वहां पे क्या है, उन 5 बजे तक काम करती है, पर 5 बजे के बाद दोबारा काम चालू, पूरी रात काम करती है वो फैक्ट्रीज। तो वहां से मतलब टाइम पे लगा। हाँ, तो वहां से ऐसे भी पैसे खा रही हैं। मतलब आपके तनख्वाह 70-80 हजार लाख रुपए, पर खर्चे 10 लाख रुपए कहाँ से आ रहे हैं ये? जी आप द्वारा बताया कि पिछले 10 साल से यहाँ पे कार्यरत है, इसमें जी 10 साल की एवरेज लगाए, क्योंकि 9 साल चल रहा है बीजेपी सरकार को। जी। इस बीच में आज तक क्यों नहीं इस पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगे? आपने कोई ईमानदार देखिए, अधिकारी घोषित कर लोगों दिया है, में हर जगह जांच भी करते हैं, फैक्ट्रियों में जांच ये तो कुछ नहीं है, चोला पहन रखा ईमानदारी का, पर ईमानदार है नहीं। हर दूसरे आदमी से हमारी लोगों के 70-80 मेडिकल स्टोर वाले के फ़ोन आए, लोग डरते हैं। लोगों में डर पैदा किया हुआ, क्योंकि छोटे छोटे मेडिकल स्टोर वालों को ये छापे मारते हैं। और ये ठीक बात नहीं है। बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं वो तो इनके पास पैसे पहुँचवा देती हैं, बक्से पहुँचा देती हैं। तो यही है, मतलब रिश्वतखोरी चल रही है। तनख्वाह आपकी 70-80 हजार रुपये, पर आपके बच्चे पढ़ेंगे 10 लाख रुपए साल वाले स्कूल में। ठीक है, तनख्वाह 70 हजार रुपये है, पर आपको 5 लाख की अंगूठी भी खरीदनी है। तनख्वाह 70 हजार रुपये, पर प्रॉपर्टी लेनी है आपको हर महीने 10-20-25 लाख की। मतलब ऐसे चलेगा क्या? लूट के भ्रष्टाचार के चरम पर है ये लेडी। इनको सस्पेंड होना चाहिए और इनकी जांच करके इन्हें जेल में डालना चाहिए। तो हमारे साथ हैं रानीपा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर चौहान जी, हमसे पूछते हैं आज क्या उद्देश्य है चौहान साहब, जैसे कि आप आज गृह मंत्री हरिद्वार आगमन है, क्योंकि पूरे देश से गृह मंत्री एक बड़ा प्रोटोकॉल भी है, और आपको अचानक ड्रग्स इंस्पेक्टर के ऑफिस पे ये नारेबाजी करनी पड़ी, क्या है? देखिए, इस क्षेत्र के जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है अनीता भारती, उनके खिलाफ अनेक शिकायतें आम जन के द्वारा की गई है, चाहे मेडिकल स्टोर वाले लोग हों या दवाइयों से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है, और उस ठोस कार्रवाई के लिए कांग्रेस जन यहाँ पर यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में एकत्र हुए हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ। आज यहाँ पर उनके ऊपर जो संरक्षण है, जो जनप्रतिनिधि हमने चुनकर भेजे हैं, जनता ने चुनकर भेजे हैं, उन जनप्रतिनिधियों का संरक्षण उनके ऊपर है। कहीं ना कहीं वो भी उसके साथ लिप्त है, और जब तक उस ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता और उसके खिलाफ जांच नहीं बैठती, कांग्रेस सड़कों पर उतरकर उसके खिलाफ इस आवाज को उठाती रहेगी। शुरू किया था अपनी बेटी के साथ, वो चाहे सांतर शाह में एक जवान बेटी के बलात्कार करने के बाद उसको सड़क पर फेंका गया था, चाहे वो कांग्रेस हर मामले में सड़कों पर रहती है और वो रहेगी।
ये हमारा दायित्व है और हमारा काम है। ये लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम नहीं करते, ये महिला विरोधी लोग हैं। और महिला मतलब विरोधी जैसे कि आज गृह मंत्री जी का आगमन है हरिद्वार में और लगभग सरकार को 4 साल हो गए हैं और माननीय धामी जी अपने को 4 साल की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं, इसे कैसे 4 साल को देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी जाती हुई जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, और वो जमीन खिसकती नजर आ रही है। उसी के लिए ये 4 साल की उपलब्धियां बताने नहीं, ये अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उन्होंने अमित शाह जी को बुलाया है, जिसका विरोध हमारे कांग्रेस के महानगर की कमेटी ने किया, जबरदस्त विरोध किया है और काले झंडे भी उनको दिखाए हैं। उन्हें कहा भी है कि आप वापस जाओ, लेकिन वो इतने बेशरम लोग हैं, उनके पास अब कोई बताने के लिए आम जनता के लिए नहीं है। ना तो कहीं रोजगार की बात करते, ना महंगाई पर कंट्रोल करने की बात करते, और बल्कि जो बीएचएल जैसा उद्योग यहाँ पर लगा था, जो नेहरू जी का लगाया हुआ था, उसको बेचने की बात करते हैं। सिडकुल जैसा उद्योग जो सिडकुल लगाया था नरेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस के शासनकाल में, उसमें भी जिस तरह से कर्मचारियों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। उन सब की आवाज बनकर कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस खड़ी रहेगी, और इनको 2027 में यहाँ से हटाकर ही रहेगी। 2027 में रानीपुर से भी विधायक कांग्रेस का होगा और प्रदेश में सरकार भी कांग्रेस की होगी। जब कांग्रेस की सरकार होगी, कहीं ना कहीं आम जन को चैन मिलेगी। काम है और भीड़ की यदि बात की जाए कि टारगेट 1.5 लाख लोगों का था, तो आप इसे कैसे देखते हैं? वहाँ पे भीड़ है। लेकिन वहाँ पर 15 से 20 हज़ार लोग भी नहीं पहुँचे। वो भी जो पहुँचे हैं, उन्हें सिडकुल से जो लोग कार्यरत थे, ड्यूटी वाले लोग थे, उनको ड्यूटी से छुट्टी कराकर जो वहाँ के कंपनी मालिक है, उन्हें कहा गया है कि अपने कर्मचारियों को यहाँ पर भेजें अगर आपको अपनी कंपनी सही तरह से संचालित रखनी है, चलानी है। और भी सरकारी संस्थानों से, स्कूलों से, रामदेव जी के यहाँ से, अपने पतंजलि से, तमाम जगह से जो कर्मचारी थे, उनको वहाँ पर जबरदस्ती, वो विचारधारा भाजपा की नहीं है जो वहाँ पर गई है, वो विचारधारा भाजपा के एंटी है, लेकिन उनको नौकरी अपनी बरकरार रखनी है, अपना रोजगार चाहिए, नहीं तो उनको रोजगार से हटा दिया जाएगा। इसलिए उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर ठूस कर भेजा गया है और वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। 1.5 लाख का लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। आप मीडिया के लोग हैं, आप जाकर देखिएगा, अगर 20 हज़ार लोग भी वहाँ पर हो जाएं तो हम मान जाएंगे। रैली लेकिन को आज कैसे देख रहे हैं? आज रैली पूरी सफल है, तरह कैसी देख रहे हैं आप रैली को? पूरी तरह से फेल है रैली, पूरी तरह से फेल है। इनके ऊपर से आम जन का विश्वास उठ चुका है। अब इनकी रैलियों में, इनके कार्यक्रमों में जनता नहीं जाना चाहती, उनसे पूरा विश्वास उठ चुका है। और लोगों को पता है कि आज हमें जो भी कुछ दिया है कांग्रेस ने दिया है, और वो कांग्रेस की तरफ अच्छी नज़र से देख रहे हैं, और कांग्रेस के सरकार बनाने के लिए हर ये देखा जाए कि बीजेपी में सब ठीक ठाक चल रहा है आपसे नेताओं में। अरे ठीक ठाक है, अगर इनके यहाँ चलता है, इनके हर जगह इतने ग्रुप है, कांग्रेस को तो बदनाम करते हैं, कांग्रेस में कोई ग्रुपबाजी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ स्पष्ट नजर आता है। मैं हरिद्वार से शुरू कर ऋषिकेश तक चलूंगा। हरिद्वार में एक ग्रुप मदन कौशिक जी का है, एक यतीश्वरानंद जी का है, जो अगर एक के पास आदमी चला गया, दूसरा उसको दुश्मन की नजरों से देखेगा। मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। यही स्थिति जो ऋषिकेश में है, अग्रवाल जी के साथ जो किया, जो उन्हीं के कार्यकर्ता है, जो व्यवहार उनका रहा है, वो उसे भाजपा में मानने को भी तैयार नहीं है। तो इस तरह की लड़ाई जो गुटबाजी है, वो इनके अंदर है, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक मत है। आएगी गुटबाजी कुछ दिख रही है? बिल्कुल इनकी गुटबाजी अभी तो देखना, जैसे जैसे 2027 नजदीक आता है, तैसे तैसे ही जो भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, और कांग्रेस में विलय करने का उन लोगों का मैक्सिमम का प्लान है। और ये लोग वहां पर इस तरह की भगदड़ मचेगी जैसे चुनाव नजदीक आएगा 2 महीने पहले, कि भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा। ये इनके कर्मों की वजह से, जो कर्म इनके हैं, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, आम जन के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। यार, पूंजीपतियों के बेस पे ये सरकार बनाते हैं। अब उनसे आम जन का मोह भंग है। जो हेरा फेरी और ये करते थे, उन सब पे अब लगाम कांग्रेस लगाने का काम करेगी।